हेलो दोस्तों। तो आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ ही हम लिमिटेशंस एंड सिस्टम अप्रोच भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखे हैं, स्टार्टिंग के 60 वीडियो हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको जाके जरूर पढ़िएगा, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो देखो, अगर एरिस्टोटल की बात करें ना, तो उन्होंने देखो उनको एक तरीके से कंप्रेसिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है, क्योंकि देखो उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया, है ना। तो ये पॉलिटिकल थॉट्स में आप समझेंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप इसके थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो देखो, मकियावेली, है ना, मकियावेली ने भी इस चीज़ के बारे में बात करा। उन्होंने बोला कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। क्यों? किसी कंट्री में ना ये होने से ना पीपल को जो है ना वर्चुअस होने में काफ़ी आसानी हो जाती है। पीपल नीड टू बी वर्चुअस, ओके। और साथ ही ना उन्होंने जो एरिस्टोटल है उन्होंने कंपेयर किए कॉन्स्टिट्यूशन को नंबर ऑफ रूलर के साथ, जो कि 158 उन्होंने पढ़ रखे हैं। एंड साथ ही जो हेरोल्ड लास्ट के थे, एवी डाइसले और मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने देखो ट्रेडिशनल अप्रोच बताई है। उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना उसको यूज़ किया है। उनका जो पर्सपेक्टिव है ना, मतलब जो पर्सपेक्टिव इन नेचर रहा है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, उसमें उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, है ना। बट उन्होंने एक चीज़ गलती करी है, जो देखा जाए ना तो सिस्टम अप्रोच में बताया रियलिटी से हटके, व्हाट ऑट टू बी। एंड उनके जो आइडियाज थे ना बेस्ड थे, मतलब वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे ना जो प्रोड्यूस करते थे बेस्ड स्टडीज, है ना। इस चीज़ के बारे में हम और आगे बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न थिंकर है ना वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो सुपीरियर हुआ करती थी, ऐसा वो सोचते थे, ओके, है ना। ये सारी चीज़ें आपको आगे दिखेगा। और कॉलोनीज वगैरह ये सब गरीब कंट्रीज है ना, उनको ये लोग देखते नहीं थे, मतलब बोलते थे कि ये गरीब है हमारे, ऐसा कुछ, मतलब आप समझ सकते हो जैसे चीज़ें आपने देख पॉलिटिकल थॉट्स में पढ़ी रखा है। तो वही सारी चीज़ें होता रहता था। इमरजेंस ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट अगर हम देखें तो देखो इसमें क्या था कि ना, देखा जाए तो जैसे व्हाट इज एग्जिस्टिंग इस पे ध्यान दिया जाता था। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन जब हुआ था यूरोप का, तो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, उसमें सभी लोगों को बुलाया गया था एक्सेप्ट पॉलिटिकल स्कॉलर्स को। क्यों? क्योंकि देखो उनको इसलिए बुलाया नहीं गया था क्योंकि वो देखो पहली बात तो उनको एक एक्सक्यूज भी दिया गया था कि ना आपको हम बुला के करेंगे क्या, क्योंकि आप जो आपका कुछ अपना तो है नहीं है। आप अपने जो पुराने जो धारणा है, जो स्कॉलर्स है उनके ऊपर सब कुछ बेस्ड हैं। अब नया टाइम आ गया है, आप वही पुरानी जो थ्योरीज है उनको रिवाइव करने में लगे और आप वही चीज़ सारी चीज़ दे रहे हो, है ना। इससे हमारा रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, तो वहाँ से उनका एकदम से दिमाग अलग हुआ कि मतलब अब वो इसको साइंस बना के रहेंगे, है ना, मतलब जो भी हुआ था तो उसको वो अलग बात है। पर बाकी वहां से इन लोगों को मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं गिनती में नहीं लिया गया था। और डिकोलोनाइजेशन भी हुआ था वहाँ पे, प्रोसेस स्टार्टेड हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, है ना। एंड लिमिटेशन अगर देखें ट्रेडिशनल अप्रोच की लिमिटेशन, और ट्रेडिशनल अप्रोच जो आया तो सबसे पहले तो बेस्ड स्ट्रेटजी जो प्रोड्यूस करता था प्रोजेक्टेड सुपेरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। सिविलाइजेशन को अपनी सिविलाइजेशन मानना, बेटर सुपीरियर मानना। स्टेटस क्वेस्ट इन नेचर, स्टेटस क्वेस्ट मतलब जो मतलब सुपीरियर होने का एक तरीके से सोचना, और उसकी धारणा बनी है तो बनी, कभी चेंज ना करना। एंड तो एथोनियास्टिक इन नेचर, सुपेरिटी का स्टेटस हमेशा बनाए रखना, मतलब थिंक सोचना, पर्सपेक्टिव भी रखना, व्हाट ऑट टू बी, है ना। मतलब सिर्फ बैठे बैठाए ये सारी चीजें तो सोचना कि ऐसी जनता होनी चाहिए, ऐसा स्टेट होना चाहिए, है ना, ऐसे काम होने चाहिए, बट एग्जिस्टिंग क्या कर रहा है डजेंट मैटर, इससे कोई कम मतलब नहीं, है ना। पैराचियल इन नेचर, ये भी सारी चीजें स्टेटस को लेके लिंक्ड है। एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसके बारे में न समझना, ना कोई धारणा रखना, है ना। मतलब एक तरीके से बस जो चीज़ है वो चलने देना है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं है और हमारी जैसे अच्छी नहीं है, कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसको हम देखें तो नेसेसिटी क्या पड़ गई थी आप मॉडर्न अप्रोच को लेके। ट्रेडिशनल अप्रोच जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कुछ नहीं समझा जा रहा था, नंबर ऑफ थर्ड कंट्रीज जो कि इतनी सारी आ गई थी डिकोलोनाइजेशन के बाद,
तो उसको चाहिए थी मॉडर्न अप्रोच समझने के लिए, सिस्टम अप्रोच। ओके, ये बेस्ड स्टडीज प्रोड्यूस करते थे, एंथुसियास्टिक अप्रोच रखते थे, पैराक्सियल इन नेचर, स्टेटस क्विस्ट रखना, पर्सपेक्टिव इन नेचर रखना। तो इस सारी चीज़ों से ना जो नई कंट्रीज आ रही थी ना, उससे कुछ नहीं होने वाला था। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अल्टरनेटिव निकालना था, मॉडर्न अप्रोच या सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में देखें तो टेलकॉट, है ना, नाम याद रखना, टेलकॉट, उन्होंने इसके बारे में बताया और वहाँ से पॉपुलर, और भी पहले लोगों ने बोला पर वहाँ से इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, जब टेलकॉट ने बताया था वो पॉपुलराइज हुआ था, द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। उसके बाद कंसेप्चुअल टूल है, एक तरीके से कंसेप्चुअल टूल, इमेजिनरी टूल, मतलब रियलिटी को अंडरस्टैंड करने पर, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, एंड एन एब्स्ट्रक्शन मान लो, मतलब एक्सेप्शन एब्स्ट्रक्शन जो भी आप मानो। अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी का लेके हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम सिस्टम और एज वेल एज ह्यूमन बॉडी का अगर हम एग्जांपल साथ में शायद लें, तो देखो अपने जो ह्यूमन बॉडी है ना, बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है। इसमें सब पार्ट्स इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, है ना। जो हार्ट को ले लें तो जो इसके अंदर जो नसें होती हैं, आर्टरीज जो भी होता है, उसको वो भी तो एक अंदर सिस्टम ही है, वो भी तो इसका सब सिस्टम हो गया। शरीर के अंदर अपना जो बॉडी है उसके अंदर जो सब सिस्टम है, सब सिस्टम के अंदर वो एक किसी का सिस्टम होगा, उसके अंदर भी सब सिस्टम है ना। तो ये सारी चीज़ें, और हम इसमें एक चीज़ को रिमूव कर देना तो बहुत सारी चीज़ों का अफेक्ट होगा। ओके, तो ये सिस्टम है, अपने वेरियस पार्ट से बना हुआ है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है ना। अगर हम इस एक पार्ट को अगर अफेक्ट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली या फिर और सारे पार्ट ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेंगे। ओके, अगर हम ब्लॉक के हिसाब से समझे ना, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पार्लियामेंट आ जाए, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद यहाँ पे हम देखें ब्यूरोक्रेसी आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आ जाए। तो ये सभी ना इंटरकनेक्टेड है। ओके, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और है ना, ये अपना हो गया पॉलिटिक्स। ओके, ऐसी इन्वायरमेंट आ जाता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स होगा। ओके, एंड पॉलिटिक्स होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा इकोनॉमिक, कल्चर, है ना। एंड जो कल्चर होगा, इकोनॉमिक जो भी सिस्टम है, कल्चर है अलग, उसके बाद सोशल जो पब्लिक है ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम थ्योरेटिकल पार्ट देखें तो हमने जैसे देखा एरिस्टोटल फादर माने जाते हैं कंपैरेटिव अप्रोच के। एंड साथ ही जो द इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूलर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, लेटर मकियावेली आल्सो यूज कंपैरेटिव अप्रोच। एंड उन्होंने सजेस्ट किया था रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोस्ट सुटेबल to those where its citizens are virtuous. And scholars like Montesquieu, Lasky, David Isley also contributed to the development of the discipline of comparative politics, and traditional approach dominated the field of comparative politics till the emergence of behavioralism. And with the growth of large number of independent countries after the decolonization process, कुछ limitation भी है। जैसे हम देखें, जैसे जैसे traditional approach were status quest in nature, and it means scholars of traditional approach did not want to change. Traditional approach were parochial, उसके बाद traditional approach were anthrocentric, है ना। they also used to promote to superiority of western political institution. Then it were largely prescriptive in nature, and they concentrated more on what ought to be rather than what is existence. Okay, then it is dealing only with the constitution and not with the politics as per process. Traditional approach in reality were not comparative because traditional approach were limited to the study of constitution of the western countries, and it was full of based in nature based studies produced. Okay, did not take into account legal and constitution factor. And what is the necessity of modern approach? Large number of countries got independent, that is third world countries. Okay, and when the decolonization process began after World War II, it was not possible to understand the policies of developing countries through traditional approach. It was necessary to take into the account legal constitution factors to understand institutions developed in these countries. And also there were also difference in manner in which parliamentary system function in both India and Britain.
there is a hug difference between the western countries and the third world countries, है ना. And then there is also a rise of SSM and growth of communism also in our western countries. Okay, then there is a need to alternative system, that is modern approach. As a result, modern approach emerged to the study and the political process of different countries. The most important modern approach is the system approach. Okay, then key concept of system approach: it is a set of elements in the set state of interaction. Okay, these elements are in the pattern relationships, and it is made up of various subsystem, various parts, and all parts of the system is interconnected, interdependent. And if we change one part, then second one, yeah, all subsystem is automatically change. Okay, then we can see that this is parliament, state legislature, bureaucracy, law and order, you know, in this political system. Then we can see social system, economic system, culture system, and this is political system. Okay, that is environment. Political system, here system denotes the political system and subsystem: parliament, bureaucracy, law and order, system approach, etc. System assembly, state assembly, sorry. A system consists of various subsystems. These subsystems can further treated as a system like political system. Okay. Then, if we talk about environment, environment denotes those factors which consistently influence the system, है ना, and remains constantly in touch with the system. And system and environment are symbiotic relationships, interdependent. And system influence environment, environment influence system. Both are in continuous state of interaction. Okay, तो होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.